बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिविल टेक्नोलॉजी फॉर यू .com की जानिब से मैं मुदस्सिर अफराज और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग एंड असाइनिंग बेस लाइन। आइए चलिए देखते हैं कि बेस लाइन क्या है। बिफोर यू अपडेट ए प्रोजेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम यू शुड क्रिएट बेस लाइन प्लान। आप प्रोजेक्ट को कब अपडेट करते हैं? जब आपको सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल जाती है कि अब हमने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, तब आप प्रोजेक्ट को अपडेट करते हैं। और अपडेट करने से पहले हमें बेस लाइन क्रिएट करनी होती है। ठीक है, बेसलाइन इज ए कंप्लीट कॉपी ऑफ ए प्रोजेक्ट प्लान दैट यू कैन कंपेयर टू द करंट स्केड्यूल टू इवेल्युएट प्रोग्रेस। अब बेसलाइन क्या है? बेसलाइन प्रोजेक्ट की कंप्लीट कॉपी है। ठीक है, बेसलाइन जब आप क्रिएट करेंगे तो ये पूरे प्रोजेक्ट को कॉपी करेगा। क्यों कॉपी करेगा? बिकॉज हमने करंट जो स्केड्यूल होता है उसके साथ हमने कंपेयर करना होता है एक्चुअल और बजट के दरमियान, एक्चुअल और प्लान के दरमियान। फॉर एग्जांपल, हमारा प्लान 5 डेज का है, कोई एक्टिविटी हम कर रहे हैं और एक्चुअली साइट पे जो हुआ है वो शायद 10 डेज में हो, तो इन दोनों के दरमियान जो कंपैरिजन पर्पस होता है उसके लिए प्राइमोविरा अपने पास कॉपी रखते हैं जो हमने प्लान किया होता है उसको। तब हम एक्चुअल देना स्टार्ट करते हैं तो वो बताता है कि जो आपने प्लान किया था वो ये है और जो आप अभी कर रहे हैं, जो एक्चुअल में आप कर रहे हैं वो ये है। ठीक है, तो दोनों के दरमियान में जो कंपैरिजन होता है इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमने बेस लाइन क्रिएट करनी होती है। यू कैन सेव अनलिमिटेड नंबर ऑफ बेस लाइन पर प्रोजेक्ट। आप कभी भी प्रोजेक्ट को अपडेट करें, आज करें, फिर कल करें, परसों करें, हर रोज आप बेस लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, न्यू बेस लाइन क्रिएट कर सकते हैं। मतलब यह है कि आज मैंने अपडेट किया प्रोजेक्ट को और इसको मैंने कॉपी करके छोड़ दिया बेस लाइन की सूरत में, फिर कल मैंने अपडेट किया, फिर उसको कॉपी करके छोड़ दिया ताकि मैं इनको कंपेयर कर सकूं। अगर मैं बट इन वन टाइम, देखिए, बट इन वन टाइम यू कैन सिलेक्ट ओनली अप टू 3 बेस लाइन फॉर कंपेरिजन पर्पस। लेकिन अगर आपने कंपेयर करना है तो एक टाइम में बेस लाइन तो आप अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम में अगर आप कंपेरिजन पर्पस के लिए चेक करना चाह रहे हैं तो आप 3 बेस लाइन को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ है हमारे पास। ठीक है, 3 मंथ हमने बेस लाइन क्रिएट की और अब मैं 3 महीनों का कंपैरिजन कर सकता हूं कि पहले महीने में ये प्रोग्रेस थी, दूसरे में ये है और तीसरे में ये है। ठीक है, यानी कि बेस लाइन जो है वो मैं अनलिमिटेड क्रिएट कर सकता हूं, लेकिन जो कंपैरिजन होगा वो मैं ओनली 3 बेस लाइन को एक टाइम में कर सकता हूं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं बेस लाइन की जिससे आपको मजीद चीजें क्लियर होंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक प्लान है ए, बी और सी। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, कंप्लीट प्रोजेक्ट है। ठीक है, और जो ही मैं बेस लाइन क्रिएट करूंगा तो बेस लाइन क्रिएट करूंगा तो ये कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है ये कॉपी होकर प्राइमोविरा में चला जाएगा। ठीक है, एक तो हमारा प्लान है, फिर हमारे पास बेस लाइन। देखिए, ये हमारा प्लान था, मैंने बेस लाइन क्रिएट की तो ये कॉपी होगी। ठीक है, ये भी कॉपी हो गया और ये भी कॉपी हो गया। इसी तरह तमाम एक्टिविटीज कॉपी हो जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं नेक्स्ट जो एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल जो मिस्टर हसोना है वो अपडेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को 3rd डे। ठीक है, इस दिन अपडेट कर रही है प्रोजेक्ट को एंड ही अंडरस्टूड एक्टिविटी ए शुड बी कंप्लीटेड ऑन दिस डे अकॉर्डिंग टू बेस लाइन। देखिए, बेस लाइन ये है, उन्हें पता है कि एक्टिविटी जो ए है ये आज खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, बट वेन ही इंस्पेक्टेड द साइट ही फाउंड, लेकिन जब उन्होंने इंस्पेक्शन की साइट पे वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने देखा प्रोजेक्ट टीम कुड नॉट फिनिश द एक्टिविटी ड्यू टू सम इश्यूज। ये इशू कोई भी हो सकता है, वेदर कंडीशंस हो सकती हैं, मटेरियल की जरूरत में कोई इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने जब साइट पे पहुंचे उन्होंने देखा कि प्रोजेक्ट की टीम जो है वो ये एक्टिविटी जो ए है वो तीसरे दिन कंप्लीट नहीं कर सकी। दिस लीड टू डिले इन प्रोजेक्ट, इसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। देखिए, अब बेस लाइन चेंज नहीं हुई है, बेस लाइन जो हमारे पास प्लान है वो नहीं चेंज हुआ, लेकिन जो हमारे पास एक्चुअल प्लान है वो चेंज हो चुका है। तीसरे दिन हमने खत्म करना था, बेस लाइन कह रही है कि ये आज खत्म हो गया है, लेकिन एक्चुअली हमें एक और दिन चाहिए ये एक्टिविटी फिनिश करने के लिए। देखिए, बेस लाइन जो प्रोजेक्ट फिनिश है वो ये वाली डेट है। ठीक है, इस दिन को प्रोजेक्ट को फिनिश होना चाहिए था, लेकिन जो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट फिनिश डेट है वो ये है, यानी हमें एक मजीद और दिन काम करना है ये प्रोजेक्ट फिनिश करने के लिए। तो ये है बेस लाइन। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि मैंने जो बेस लाइन क्रिएट की थी उसके मुताबिक मुझे आज ये खत्म करना था, लेकिन ड्यू टू सम इशू मैं इसे कल खत्म करने जा रहा हूं। इसका मतलब ये होगा कि मैं एक दिन पीछे हूं। ठीक है, मुझे प्रोजेक्ट में एक दिन डिले हो रहा है। तो ये दोनों जो कंपैरिजन है इसको बोलते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि बेस लाइन क्या है। देखिए, परसेंटेज कंप्लीट अकॉर्डिंग टू बेस लाइन के मुताबिक ये जो परसेंटेज कंप्लीट हुई है ये 33% कंप्लीट हुई है। ठीक है,
और परसेंटेज कंप्लीट अकॉर्डिंग टू एक्चुअल, एक्चुअल के मुताबिक, ठीक है। जो साइड पे डायरेक्टली जो मिस्टर हसोना ने देखा वो 30% है, सही है। तो ये दोनों कंपैरिजन है, ठीक है, कि होना 33% चाहिए था लेकिन हुआ कितना, 30%। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि बेसलाइन क्या है। अब हम प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे प्राइमावीरा में और वहां पे हमने बेसलाइन को क्रिएट और असाइन करना है। ओके, प्राइमावीरा मैंने ओपन कर दिया और इसके बाद बेसलाइन क्रिएट करने के लिए मैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट में चला जाऊंगा, हाँ भाई प्रोजेक्ट में। और यहाँ पे आप दो ऑप्शन देख रहे होंगे, एक है असाइन बेसलाइन और एक है मेंटेन बेसलाइन। मेंटेन बेसलाइन का मतलब यह है कि बेसलाइन को क्रिएट करना है, इसके बाद हमने बेसलाइन को प्रोजेक्ट के साथ असाइन करना है। ये हमारे पास प्रोजेक्ट आप देख रहे होंगे और इसमें आप देख रहे होंगे एक्टिविटीज नेम, एक्टिविटीज ड्यूरेशन और यहाँ पे बजटेड टोटल कास्ट है हमारे पास, ये सब, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये देखिए रिसोर्सेज जो मैंने यहाँ पे ऐड किए। तो आपने ये तमाम स्टेप करने हैं पहले, ठीक है। जिस तरह हम वीडियो के सीक्वेंस में आ रहे हैं ये सब आपने करके यहाँ तक पहुंच रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास स्टेप होगा वो बेसलाइन, और बेसलाइन वंस हमें सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से अप्रूवल मिलेगी तभी क्रिएट करेंगे, ठीक है। और ये आप देख रहे होंगे रिसोर्सेज वगैरह एवरीथिंग यहाँ पे मौजूद है। अब मैं बेसलाइन को क्रिएट करूंगा, इसके लिए प्रोजेक्ट में चला जाऊंगा, मेंटेन बेसलाइन, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोई बेसलाइन नहीं है, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा बेसलाइन को, ठीक है, फर्स्ट टाइम। सो मैं ऐड करता हूँ इसको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो पूछ रहा है ऐड न्यू बेसलाइन, सेव ए कॉपी ऑफ द करंट प्रोजेक्ट एज न्यू बेसलाइन, यस, ठीक है। अब ये कुछ टाइम लेगा, सही है। उसके बाद बेसलाइन क्रिएट हो जाएगी। बाज़ औक़ात ये यहाँ पे नॉट रिस्पॉन्डिंग भी शो करेगा, लेकिन फिर भी ये कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक बेसलाइन क्रिएट कर देगा, ठीक है। और अपनी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आप जो बेसलाइन आप क्रिएट कर रहे होते हैं उसको डेट दे दें। फॉर एग्जांपल मैं आज अगर बेसलाइन क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं आज की डेट यहाँ पे पुट करूंगा ताकि मुझे पता चले कि कल या एक हफ्ते के बाद जब मैं बेसलाइन क्रिएट करूँ तो पिछली बेसलाइन जो थी वो मैंने उस दिन क्रिएट की थी और उन दोनों के दरमियान कंपैरिजन कर सके हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल 03/11/2018, ठीक है, ये इस तरह है। अब ये करने के बाद मैं करूंगा इसको क्लोज। ये हमारे पास बेसलाइन क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा। बेसलाइन क्रिएट हो गई है। अब बेसलाइन को मैंने असाइन करना है। असाइन करने के लिए भी प्रोजेक्ट में चला जाऊंगा, असाइन बेसलाइन। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट बेसलाइन एक ऑप्शन आ रहा है, इसके अलावा नीचे देख रहे हैं कि यूजर बेसलाइंस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी, ओके। इन तीनों के दरमियान आप कंपैरिजन, ये मैंने कहा था कि आप अनलिमिटेड बेसलाइन क्रिएट कर सकते हैं लेकिन कंपैरिजन आप 3 का कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहां से क्लिक करूंगा इसको प्रोजेक्ट बेसलाइन पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमने बेसलाइन क्रिएट की थी वो यहाँ पे आ चुकी है, फर्स्ट प्रोजेक्ट B1 और उसके साथ डेट। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ओके। अब ये असाइन होगी, ओके करूंगा तो ये असाइन हो गई है, पूरे प्रोजेक्ट की कॉपी इसने असाइन कर दी है अभी। अब देखिए मैं आ जाता हूं यहाँ पे, ओके, राइट क्लिक करता हूं एंड यहाँ पे बार्स का ऑप्शन है और बार्स के ऑप्शन में यहाँ पे आप देखेंगे प्राइमरी बेसलाइन हो सकता है ऑप्शन, ओके, या फिर प्रोजेक्ट बेसलाइन हो सकता है, कुछ भी। तो मैं यहाँ पे उसको सिलेक्ट करूंगा, जिस तरह यहाँ पे प्राइमरी बेसलाइन है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, अप्लाई किया और ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे बेसलाइन क्रिएट हो चुकी है, अगर आपको नजर आ रही हो तो ये देखें, ये नीचे बार नजर आ रही है, इसका मतलब है कि इसने कॉपी किया है होल डाटा को, ठीक है, होल डाटा को इसने कॉपी की है। ये था प्रोसीजर बेसलाइन को क्रिएट और असाइन करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपडेट करना सीखेंगे कि प्रोजेक्ट को हम अपडेट करके हम प्रोग्रेस किस तरह से चेक करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।